न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। और अगर हम हेडलाइंस की बात करें, पहले तो वो हेडलाइन जो कि न्यूज़पेपर का हिस्सा बनी है पिछले 24 घंटे में, उनको मैं आपके सामने पेश करता हूं। जो मेन खबरें हैं उसमें एलजी मनोज सिन्हा ने कल पहलगाम में एक उच्च स्तरीय जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली है, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनकी भी मीटिंग उन्होंने ली है और कई डायरेक्शंस उन्होंने दी है अमरनाथ यात्रा की सफल और बहुत स्मूथ यात्रा के लिए। उन्होंने कई डायरेक्शंस उसमें दी है इस मीटिंग में। उसको भी हेडलाइंस बनाया है न्यूज़पेपर्स ने, इसको मेन हेडलाइंस बनाया है ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स ने। इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, वो कल गुलमर्ग गए और उन्होंने वहाँ पे जो गंडोला है जो पिछले 1 महीने से बंद था उसको दोबारा से स्टार्ट करवाया, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल स्नैग आ गया था, आपको याद ही होगा। उसके बाद जो गंडोला सर्विसेज हैं उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से उसको रेस्टोर किया गया। और उमर अब्दुल्ला ने उस टाइम ये भी कहा कि जिन्होंने उस टाइम गंडोला सर्विस जब बंद हुई थी और लोगों को बचाया था, तो उनको जॉब भी दी जाएगी और उनको रिवार्ड भी दिया जाएगा, उसकी अनाउंसमेंट उन्होंने की। और इसके साथ साथ उन्होंने जो बाहर से टूरिस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गुलमर्ग आने की दावत दी। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ठीक है और पूरी वादी में, पूरी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आए। इसको भी हेडलाइंस बनाए हैं न्यूज़पेपर के साथ साथ। उमर अब्दुल्ला ने, चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने कल एक डल लेक वाटर अथॉरिटी की मीटिंग की, कई डायरेक्शंस उन्होंने दिए उसमें, उसको भी हेडलाइंस न्यूज़पेपर्स ने अपनी सुर्खियाँ बनाया है। इसके साथ साथ कई न्यूज़पेपर्स ने जो जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के मतलब जो बड़े बड़े फ़ैसले हैं या जो सिक्योरिटी सिनेरियो बढ़ा दिया गया है उस पर उसको भी हेडलाइंस बनाया है। तो आज की अगर हम बात करें तो आज जो में आशूरा है, मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू में भी निकलेंगे, पूंछ में, राजौरी, बाकी जगहों में जहाँ जहाँ शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं वहाँ पे वो जुलूस निकालेंगे आज। और इस जो एक मुहर्रम चल रहा है उसको एक तरह से हम कह सकते हैं उस उपलक्ष्य में ही ये जुलूस निकाले जाएंगे, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ साधुओं का यहाँ पे जम्मू में आना शुरू हो गया है जो अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में, क्योंकि यात्री जो हैं वो जो अमरनाथ यात्री हैं वो 1 तारीख तक यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे, 1 तारीख से ही पहुँचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन साधु जो हैं वो पहले ही पहुँचना शुरू होते हैं। साधुओं से हमारी बात होगी, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी का जो सिनेरियो वो बढ़ा दिया गया है, चाहे वो जम्मू है, राजौरी है, पूंछ है, नेशनल हाईवे है जम्मू से श्रीनगर, उसमें भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, जगह जगह पे नाके बढ़ा दिए गए हैं। तो अमरनाथ यात्रा रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज़ हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं या जम्मू में, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ पॉलिटिकल फाइट भी ब्रेकआउट हुई है। जिस तरह से कल महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि आउटसोर्सिंग के ज़रिए, आउटसोर्सिंग के बहाने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है वो अपने ही लोगों को, अपने ही यूथ को, अपने नौजवानों को भर्ती करवा रही है जॉब्स में, और उसके साथ साथ उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जा रहे हैं। तो उस पर आज हमारी नज़र रहेगी, उस पर एनसी की रिएक्शन लेने की कोशिश की जाएगी। और भी बहुत ज़्यादा खबरें हैं जिन पर आज हमारी नज़र रहेगी, जो चाहे वो जम्मू में है या डिस्ट्रिक्ट्स में है उस पर भी, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी की बात करें जो कि डिप्टी सीएम है, वो राजौरी के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ साथ कई और वीआईपीज़ का अपने इलाकों में दौरा है, उस पर भी नज़र रहेगी। और हमारी कोशिश होगी कि बिजली, पानी, सड़क और बाकी चीज़ों के हवाले से जितने भी खबरें हैं उनको हम जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएँ। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।